हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्लाह जकी आपका यूट्यूब मीडिया में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग फिर डिस्कस करते हैं आयंस पर। स्टूडेंट, आयंस को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट हम लोगों को अभी यहाँ पे सीखना काफी जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि अगर ये एटम है ये, और इस एटम के सेंटर को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होगा? न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होगा? उसके बाद वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होगा? यानी उस ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रख पाने की? तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एटम, ये हो गया न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इसमें ये हो गई आपकी ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी ऑर्बिट, है ना। इस ऑर्बिट का हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सब नाम दे देते हैं, है ना। ये न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली ऑर्बिट, जो ऑर्बिट नंबर 1 है, इसका नाम दे देते हैं के। ऑर्बिट नंबर 2 का एल, ऑर्बिट नंबर 3 का एम, ऑर्बिट नंबर और 4 का एम, है ना। ये न्यूक्लियस के बाद वाली ऑर्बिट का के, एल, एम, एन, है ना। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ओके स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं कि के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या स्टूडेंट? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या स्टूडेंट? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो देखिए, के शेल यानी पहली ऑर्बिट है ना। ये है आपका n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, है ना। और मैंने n इज इक्वल टू 1 वाली ऑर्बिट का नाम के दिया है। तो आइए देखते हैं। 2 इंटू n की जगह 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं स्टूडेंट? 2। कितना? 2। एल शेल में स्टूडेंट अगर बात करें तो एल कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है स्टूडेंट? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2 8, यानी एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे स्टूडेंट? 8, है ना। एम शेल में वैसे ही आ जाइए, तो एम शेल कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है? 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 9 2 18, कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वहीं पर n इज इक्वल टू 4 में आइए स्टूडेंट, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 टू 32, यानी n इज इक्वल टू 32। कितने ऑर्बिट में? 4th, यानी 4th ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं स्टूडेंट? 32। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, है ना। और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आइए ये अगर कर सकते हैं तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखें आप। आइए स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यानी एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एलिमेंट्स के एक एटम में, किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा स्टूडेंट्स?
एटॉमिक नंबर होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन कितना है 1 है। प्रोटॉन कितना है 1 है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना है स्टूडेंट्स 1 है। ठीक है, तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या कि शेल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, इलेक्ट्रॉन को सजाना। तो देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही है, तो के में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। के में कितना रहेगा 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके स्टूडेंट, वहीं पर आइए हीलियम एटॉमिक नंबर 2, यानी प्रोटॉन कितना है स्टूडेंट्स में 2, इलेक्ट्रॉन कितना 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो के एल एम, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यानी 2 डाल दिया पहले शेल में। ठीक है 2 डाल दिया, है ना, यानी ये हो गया। केस में 2 की जरूरत थी 2 है। ठीक है 2 मैक्सिमम रख सकता था तो 2 रख दिया मैंने। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम का। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आए आप देखते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, यानी प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, यानी के शेल एल शेल। देखो स्टूडेंट, है ना, एल शेल एम शेल जो आप लिख सकते हैं ना, लेकिन उतना ज्यादा पुड़ेगा ही नहीं, तो क्या फायदा ज्यादा लिखने की, है ना। तो आइए इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं 2, 3 नहीं रख सकते हैं, है ना, 2 रखेंगे, तो सिर्फ 2 रखेंगे। बचा कितना स्टूडेंट 1, तो 1 अगले शेल में डाल दीजिए, है ना। 1 मतलब क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कम 1 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते, 5 भी रख सकते, 6 भी रख सकते, 7 भी रख सकते, 8, लेकिन 9 नहीं रख सकते सेकेंड ऑर्बिट में। ओके स्टूडेंट, तो आइए उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं फिर लिथियम हो गया बेरिलियम पर। एटॉमिक नंबर 4, यानी प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, तो के शेल एल शेल एम शेल। कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 ही रखेंगे, 2 से ज्यादा रख नहीं सकते। अब बचा इसके पास 2, ये दूसरे ऑर्बिट में चलेगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आइए लिथियम तो हो गया, बेरिलियम हो गया। अब आइए बोरॉन। बोरॉन पे स्टूडेंट, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, है ना, यानी प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5, है ना। तो के शेल एल शेल, तो 2 तो रखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहले शेल में, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसमें चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आइए कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, के शेल एल शेल, इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी 2 इसमें डालेंगे, बच्चा कितना है 4 इसमें डाला जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, है ना, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ होगा। अब देखिए जैसे नियोन के साथ है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट 10, तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 10, तो 10 लिख दें आप, यानी इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें 10, प्रोटॉन भी होगा 10, के शेल एल शेल 2, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन 8, तो इसमें 8 डालेंगे। आइए सोडियम पे आ जाते हैं इसी तरीके से। ओके सोडियम पे आते हैं। सोडियम को देखिए स्टूडेंट, सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11, मतलब प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, के शेल एल शेल एम शेल। देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन 11, इसको सजाएंगे, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब बचा कितना इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितना रख सकते हैं 8 ही रख सकते हैं, 9 तो रख नहीं सकते। अब बचा कितना इसके पास 1, तो ये 1 क्या होगा अगली ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आइए, है ना, उसी तरीके से आप देखो सोडियम हो गया। उसी तरीके से आपको मैग्नीशियम देख लो, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन 12 होगा, है ना, यानी के शेल एल शेल एम शेल, तो 2 इसमें रखेंगे, बचा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 8 ही इसमें रखेंगे, 2 इधर चला जाएगा, है ना, 2 इसमें चला जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम में उसी तरीके से होगा, सिलिकॉन में, है ना, फास्फोरस में, ठीक है, सल्फर में, है ना, क्लोरीन में, आर्गन में, है ना, जैसे देखिए आर्गन 18, तो इलेक्ट्रॉन होगा 18, के शेल एल शेल एम शेल 2, अब बचा कितना 16, तो 8 इसमें रखेंगे, 8 2 10, अब बचा कितना 8, इसमें 8 रखेंगे, है ना, ये हो गया आर्गन। अच्छा पोटेशियम में आ जाए तो इस पे देखिए, पोटेशियम का एग्जांपल देखें, पोटेशियम 19, यानी इलेक्ट्रॉन 19, तो 2 यानी के शेल एल शेल एम शेल एन शेल, 2 8 2 10 8 18। अब देखो स्टूडेंट 8 और 2 10 तो डाल दिया अपन, तीसरे में कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं
18। लेकिन क्या इसमें आप बाकी 9 डाल दें क्या? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, है ना। 8 ही मतलब अगर एग्जैक्ट 8 के बाद अगर 18 बचता है, 8 के बाद एग्जैक्ट 18 आता है तो डाल देंगे 18। अगर 18 नहीं आता है, 8 के बाद अगर 17 भी बचता है, 16 भी बचता है, 1 भी बचता है, 2 भी बचता है ना, तो उसको इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? 8 के बाद अगर यहां तीसरे में कितना डाल सकते हैं? 18। 18 यहां कब डालेंगे? जब 8 इलेक्ट्रॉन यहां डाल देने के बाद आपके पास शेष 18 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो आप यहां पे डायरेक्ट 18 डाल देना। लेकिन अगर 16 बच जाए, 15 बच जाए, 14 बच जाए, इस 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद तो आप यहाँ पे वो नहीं डाल सकते 14, 15 या 9, 8 जो भी है। जैसे अभी आपको 9 बचा हुआ है ना, यहाँ पे आप 9 नहीं डाल सकते, 8 ही डालना होगा, है ना। हाँ, एग्जैक्ट अगर 18 पूरेगा तो हम डालेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 8 ही डाल करके एक अगले को दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें याद रखना, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल सबको पढ़ा। ओके स्टूडेंट, है ना। तीसरी ऑर्बिट में 18, 32 चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अगर एग्जैक्ट 18 पूरता है, पूरा बचा हुआ 18, तो आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। 32 अगर चौथी ऑर्बिट में पूरा आता है, 18 डाल देने के बाद 32 अगर बचता है तो पूरा डालना। लेकिन अगर 8 के बाद अगर 2 बच जाए, 4 बच जाए, वो तो आप डालोगे ही। लेकिन अगर 16, 15, 14 बच जाए तो आप नहीं डाल सकते, डायरेक्ट 14, 15 आपको 8 डाल के अगली ऑर्बिट में डालना होगा, और हर में फिर 8 ही 8। यानी कि किसी एटम को पता चला, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको 8, 8, 8, 8 बनाना होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। ओके, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट आयंस पर। आयंस क्या होता है? ठीक है, आयंस की डेफिनेशन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिलकर के उस पर जब कोई चार्ज आ जाए, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन। यानी कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्ज आएगा, और उस चार्ज के आ जाने तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? आयन बन जाएगा, है ना। आइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा, कौन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा, आइए स्टूडेंट देखते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट साहब, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है स्टूडेंट? इसको अभी आप बाद में लेके चलना, रुक जाओ, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। सोडियम पर एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8, 2, 10, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कर दिया मैंने, है ना। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए तीसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टूडेंट? एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, नहीं है। अगर 18 नहीं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी होता, 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए आप पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो वो स्टेबल होना चाहता है ना, अपने पैर पे, जैसे जिसे बोलते हैं अपने पैर पे खड़ा होना, है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता है। उसी तरीके से यहाँ हर एटम चाहता है कि हम क्या हो? स्टेबल हो। जैसे आपको मालूम हो कि नोबल गैसेस जितने भी हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब क्या है? स्टेबल है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करें नियॉन की, तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 10, तो इलेक्ट्रॉन भी 10, तो के शेल एल से 2, 8, 2, 10, है ना। ये क्या? स्टेबल, इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उतना मिल गया। अब देखिए इसको कितना चाहिए था? 1 है, यानी तीसरे ऑर्बिट में कितना चाहिए था? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 नहीं, चलो 8 ही चलेगा। कितना? 8 ही अगर इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसमें तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा? आप ही बताओ। कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझे 1 करोड़ का बंगला बनाना है और 1 लाख रुपया मैंने जमा कर रखा है, 99 लाख रुपया कोई कर्ज देगा? ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, अगर आपके पास 99 लाख रुपया है तो 1 लाख कोई कर्ज दे सकता है ना। तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इसे देगा नहीं स्टेबल होने के लिए। तो इसके लिए भलाई क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या कर ले? किसी को दान दे दे, तो दान दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na+। यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? आपका आयन। देखो एटम पे चार्ज आ गया, ये आयन बन गया। क्या बन गया? आयन। अच्छा स्टूडेंट, आइए, हमने कहा था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, है ना। सोडियम स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया, तो बचा इलेक्ट्रॉन 10। क्या हो गया? 10। यानी याद रखिएगा, जब आयन क्या होगा? जब आयन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
आयन जब पॉजिटिव चार्ज पर होगा, एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो समझ जाना कि जितना उसमें क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए आप, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। उसी तरीके से आप और एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। सोडियम आपने समझ लिया है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मतलब प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे केशियल एम सेल 2 8 2 10 2 12 देखिए। इसे भी स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। 18 नहीं है तो 8 चलेगा, 8 तो है नहीं, 2 ही इस बार चलिए, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना ज्यादा कोई मदद नहीं करता किसी की, है ना। तो भलाई क्या है इसकी, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, स्टेबल होना चाहता है तो लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। तो देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा इसमें, 10। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझ जाना उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। तो जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना चार्ज आ जाएगा। देखिए प्रोटॉन 2 ज्यादा है इसलिए +2 चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी 13, प्रोटॉन भी 13, के शेल, एल शेल, एम शेल, 2 8 2 10 3 13। इससे स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए स्टूडेंट, 8 पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे 5 कोई देगा नहीं, तो बेहतर क्या होगा इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी Al क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल्युमिनियम पे 3 चार्ज आएगा, +3। ये +3 क्या बता रहा है आपको, मतलब ये बता रहा है कि इस एटम में 3 प्रोटॉन ज्यादा है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन आइए बात करते हैं, वहीं पर आपने सुना होगा फास्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, यानी प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15, है ना, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। देखिए 2 8 2 10 5 15। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टूडेंट, 3। अब बताइए इसे 3 ही चाहिए, कोई भी मदद कर सकता है इसका, है ना, मदद करेगा कोई, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी इसने कहा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया मतलब +3 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये 3 माइनस क्या बता रहा है आपको, 3 माइनस ये बता रहा है कि इस फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ये भी आयन है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, आयन है। फास्फोरस के बाद समझिए सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, तो के शेल, एल शेल, एम शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल 2 8 और 6। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। कितना चाहिए, 2, 8 ही पूरा करना था ना, 2 चाहिए, तो क्या करेगा स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा, तो 6 माइनस, मतलब ये माइनस क्या बता रहा है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो 2 माइनस कितना आएगा स्टूडेंट, 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मतलब ये 2 माइनस क्या रिपीट कर रहा है कि इसमें प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट। देखिए सल्फर के बाद क्लोरीन पे आ जाओ स्टूडेंट्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, है ना। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, के शेल, एल शेल, एम शेल 2 8 2 10 7 17। स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जब इसे जरूरत है स्टूडेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव, है ना, Cl -1 माइनस, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या बता रहा है स्टूडेंट, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये है कि 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 माइनस ये बता रहा है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया स्टूडेंट्स, गेन किया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो उसी तरीके से मैं असल समझाना क्या चाह रहा था स्टूडेंट्स आपको कि आयंस क्या है, आयंस एक एटम पर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका केटायन, क्या होता है, केटायन, और दूसरा होता है अनायन, क्या होता है, अनायन।
केटायन के ऊपर जो होता है स्टूडेंट, केटायन जो होता है वो क्या क्या चार्ज कैरी करता है, कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैरी पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो चार्ज जो आपने देखा Na प्लस Mg2 प्लस वो कैटायन पर है, मतलब केटायन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनायन जो होता है स्टूडेंट वो क्या करता है, कैरी नेगेटिव चार्ज, कैरी नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आयंस था। आयन दो तरीके का होता है, केटायन एनायन। केटायन का एग्जांपल हो जाता है Na प्लस, है ना। उसी तरीके से आप देख लो Al3 प्लस, है ना। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट आपको, आपने देखा Cl माइनस, है ना। उसी तरीके से आप देख लो कि फॉस्फोरस 3 माइनस etc। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल सीटो मीडिया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत